we are going to learn sentence. It is assertive sentence, and assertive sentence are of two types: negative and positive. Negative and positive. Negative sentence are those which have not in it. Negative sentence वो होते हैं जिसमें not होता है, and positive होता है जिसमें not नहीं होता. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं. He is a teacher. ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस. अब नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा इसी का? He is not a teacher. ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस. अभी नेगेटिव सेंटेंस चेंज कैसे करेंगे हम ये देखेंगे. ठीक है, इसको चेंज करने का एक तरीका ये है कि हम जहां पर हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके पीछे नॉट लगा देते हैं. हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लगा देते हैं. ठीक. सेकंड तरीका इसका है कि वर्ब की फॉर्म देखनी है. अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, अगर ये नहीं है तो वर्ब की फॉर्म अगर फर्स्ट है तो उसके साथ डू नॉट, और वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस है, एस या ई एस है तो हम लगाएंगे डज नॉट, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम लगाएंगे डिड नॉट. ठीक. अब पहले तो ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, फिर हम देखेंगे डू नॉट कैसे लगेगा, डज नॉट कैसे लगेगा और डिड नॉट कैसे लगेगा. आज हम इस लेसन में यही पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ई वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी है. हेल्पिंग वर्ब्स है इज, एम, आर, was, were, can, could, has, have, had, may, might, shall, should, will, would. ये जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है. एक बार फिर से रीड कर लेते हैं इनको. इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, हैज, हैव, हैड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड. दिस आर हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी ये सेंटेंस में आ रहा है तो आपने उसके पीछे नॉट लगा के सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर लेना है. ठीक है, अब इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल देख लेते हैं एक और. जैसे ही विल गो टू स्कूल. दिस इज पॉजिटिव. अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? ही will not go to school. ठीक. He has a new pen. He has no new pen. He has a new pen. He has no new pen. He has new pen. He has no new pen. यहाँ पर has के साथ no लगा है तो हम no यहाँ पर यूज करेंगे not की जगह पर. He has not new pen नहीं आएगा. He has no new pen. ठीक है. अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई, तो हम कैसे पता लगेगा हमें कि हमने कहाँ पर डू लगाना है और कहाँ पर डज लगाना है. तो अगर सेंटेंस ही, शी, इट यह सिंगुलर से स्टार्ट होता है, सिंगुलर यानी कि एक वचन से स्टार्ट होता है तो हम लगाएंगे डज नॉट. क्या लगाएंगे? डज नॉट. और अगर आई शुरू होता है आई, वी, दे और प्लूरल तो हम लगाएंगे डू नॉट. ठीक है, ये याद रखना कि अगर सेंटेंस
ही, शी, इट या सिंगुलर यानी एक इंसान के नाम से शुरू हो रहा है तो हम यूज करेंगे डज नॉट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हमें उसके पीछे ही नॉट लगाना है। बट अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, तो क्या करेंगे, ही, शी, इट और सिंगुलर नाम के साथ डज नॉट लगाएंगे और आई, वी, दे के साथ, प्लूरल के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट जो है वो है सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही राइट्स अ लेटर, तो क्या आएगा, ही से शुरू हुआ तो क्या आएगा, डज नॉट, डज नॉट, और उसके बाद जो यहां पर एस दी हुई है राइट्स के साथ ये हम कट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही डज नॉट, राइट्स नहीं लिखोगे यहाँ पे, राइट आएगा, यहाँ जो एस है वो हम हटा देंगे, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक, राम goes for a walk daily, राम goes for a walk daily, यहाँ पर ये क्या है, राम एक इंसान के बारे में सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, राम डज नॉट, अब गोज नहीं लिखेंगे हम, ईएस यहां से निकल जाएगी, गो, राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक डेली। ओके, एक और देखिए इस तरह का सेंटेंस, she plays फुटबॉल, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म के साथ एस है, यहाँ पर क्या है, शी, मैंने क्या कहा था, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, डज नॉट, डज नॉट, और उसके बाद क्या होना है, जो वर्ब की फॉर्म दी गई है उसमें अगर एस या ई एस है तो वो हमने दोबारा नहीं लगाना, हमने विदाउट एस या ई एस वाला वर्ड यहाँ लिखना है, प्ले फुटबॉल। ठीक है, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये मैं सिंगुलर के ही बता रही हूं अभी आपको सारे। सीता डांसेस वेल, तो यहाँ पर सीता सिंगुलर है तो क्या आएगा, यस, डज नॉट, डांसेस तो एस जो है वो नहीं आएगी तो यहाँ क्या आएगा, डांस वेल, सीता डज नॉट डांस वेल। समझ आ गया, अगर तो हेल्पिंग वर्ब है तो आपको उसके पीछे नॉट लगाना है, बट अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है कोई तो आपने वर्ब की फॉर्म देखनी है, अगर तो उसके साथ एस या ई एस है तो हम डज नॉट, और दो चीजें देखनी, वर्ब की फॉर्म प्लस ये चीज, अगर ये सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये सिंगुलर वाले देख रहे थे सारे, अब हम प्लूरल वाले देखेंगे। दे गो टू टेम्पल डेली, दे गो टू टेम्पल डेली, अब ये क्या है, दे, ये क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है तो क्या लिखेंगे हम, डू नॉट, क्या लिखते हैं, डू नॉट, तो आंसर सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे डू नॉट गो टू टेम्पल डेली। ठीक है, वी write a story, we write a story, तो ये बहुवचन आ गया, प्लूरल है तो we do not
राइट अ स्टोरी। बस हमेशा ये याद रखना कि अगर ये सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट। अगर ये याद रह जाएगा तो आपको नेगेटिव सेंटेंस करना बहुत आसान हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल एक बार फिर देख लेते हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर अगर ये है तो क्या लगता है बेटा? डज नॉट, डज नॉट। और अगर है वी, दे, आई एंड प्लूरल तो क्या यूज करेंगे हम? डू नॉट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर है तो डज नॉट, वी, दे, आई और प्लूरल है तो डू नॉट। ये तब होना जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो यू डोंट हैव टू डू दिस, आपने सिर्फ उसके पीछे नॉट लगा देना है। ठीक है बेटा, अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो आप उसके पीछे नॉट लगाओगे, और अगर नहीं दी हुई तो आप सिंगुलर देखोगे। सिंगुलर अगर है और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप डज नॉट लगाओगे, प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप डू नॉट लगाओगे। ठीक है, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हो, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? जैसे वी प्लेड क्रिकेट, इसमें आपको सिंगुलर या प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ब की फॉर्म देखनी है। अगर सेकेंड फॉर्म है तो आप क्या यूज करोगे? डिड नॉट। डिड नॉट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? अगर तो हेल्पिंग वर्ब है फिर तो आप उसके पीछे नॉट लगाओगे, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप वर्ब की फॉर्म देखोगे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंगुलर और प्लूरल देखोगे, और अगर सेकंड फॉर्म है तो आप सिर्फ वर्ब की फॉर्म सेकंड देखकर सेंटेंस करोगे। तीन चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आई एम सेंडिंग यू एक्सरसाइज, डू इट एंड सेंड इट मी। थैंक्स।